So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 11th. We are in video number 4 and so far we have studied about velocity. Velocity कोई पूछेगा simply बोले the rate of change of displacement. कोई पूछेगा acceleration is the rate of change of velocity. U is the velocity when initial means what? टाइम इज इक्वल टू उस समय जीरो था या शुरू का टाइम जो भी रहेगा। जैसे इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो टाइम अगर यहाँ से यहाँ के बारे में बात करें ये टाइम और ये तो ये वाला वेलोसिटी इसका u होगा और ये वाला वेलोसिटी इसका v होगा। v इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी जब टाइम का वैल्यू t हो चुका है। याद है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ रेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह ग्राफ है, वेलोसिटी ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन हम लोग को यूनिफॉर्म ही पढ़ना है, क्लियर है। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिटार्डेशन है। कुछ समय के बाद वेलोसिटी क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, रिटार्डेशन। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा -dv/dt और यू भी में कोई डाउट नहीं है। और हम क्या बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया मिलेगा विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द गिवन टाइम। कभी भी ग्राफ में एरिया अगर आप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देन इट विल बी ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द गिवन टाइम। इतना चीज बता दिए, जब अच्छा से इतना चीज को याद रखना आपको, नोट किए बता रहे इसके आगे। चलो क्या एक और चीज बता रहे हैं आपको। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है। u से वेलोसिटी क्या हो गया बढ़ के, टाइम का वैल्यू 0 है, वेलोसिटी है। तो ये पूरा ग्राफ क्या बताएगा, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या बताएगा पूरा ग्राफ क्या बताएगा, ये वाला या ये वाला, ये जो ग्राफ का एरिया विल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है पहला बात। और दूसरा बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ध्यान सुनिए, एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, ग्राफ में क्या चीज होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। आप डायमेंशन निकालें सही हो जाएगा। मत सोचिए एरिया में डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, वो अलग चीज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये और ये, तो आएगा आंसर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान सुन लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है ग्राफ में, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये दिख रहा है, ये जो टेंजेंट दिख रहा है उसका स्लोप थीटा। सपोज ये v है और ये t है, v/t इज इक्वल टू व्हाट, a। टेन थीटा याद है, कोई पढ़े होगा 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टेन थीटा इज इक्वल टू m बोलते हैं, m इज कॉल्ड स्लोप बोलते हैं। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और आपको बोल दिया उसमें एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, टेन थीटा निकाल देंगे। थीटा ये वाला एंगल है, टेन थीटा बोलेंगे, m बोलेंगे और ये जो भी वेलोसिटी होगा यहाँ पे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। स्लोप बोलते हैं, स्लोप इज द टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज द एक्सेलरेशन। ये बस दो चीज याद रखना है आपको, नोट कर लीजिए। सो इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल तरीका से चाहे जैसे भी पढ़ना आपको, सबसे पहले हम कैलकुलस मेथड बताएंगे, उसके बाद ग्राफिकल तरीका बताएंगे। बुक में दोनों दिया हुआ आगे पीछे होगा। सबसे पहले कैसे होता है, v = u + at। सबको जानते हैं, कितना बार 10th क्लास तक में यूज किए होंगे, 9th क्लास में यूज किए होंगे आप। हम दो मेथड है प्रूव करने का, तीन मेथड है प्रूव करने। डायमेंशन तरीका से तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। v² = u² + 2as। a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है सबको जानते हैं। कोई बॉडी चलना शुरू किया, u से, v से, s है और ये टाइम t है। एंड a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
S इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये वाला नहीं पढ़े होंगे SN, बताएंगे क्या होता है। nth सेकेंड में एक पार्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1/2 2n-1 इंटू a। इनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब पहले कैलकुलस मेथड बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे ग्राफिकल जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, नोट कीजिए। चलिए प्रूव करें। सबसे पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस AT। क्वेश्चन आता है प्रूव बाय कैलकुलस मेथड। जो कैलकुलस का वीडियो अटेंड कर लेंगे पूरा समझ में आएगा, जो नहीं अटेंड किया डोंट वरी, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए कोई बॉडी u से चलना शुरू किया, जब टाइम का वैल्यू 0 था तो वेलोसिटी u था, एंड आफ्टर सम टाइम t, जब टाइम का वैल्यू t हो गया वेलोसिटी v हो गया, a इज एक्सलेरेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। u को क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे हम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये कब होता है, जब टाइम शुरू में है, और ये कब होता है, जब टाइम t में होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। ध्यान से देखिए, अब इस आपको पहले जानते हैं, इसमें s से कोई मतलब नहीं है, इसमें s इक्वेशन में जाना है। तो a इज इक्वल टू, बस हम लोग ये तो डिफिनेशन है, इसी से बनेगा पूरा क्वेश्चन, इससे आंसर आएगा ये वाला। a इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितना आराम से पढ़ दिए, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी समय dv, किसी समय dt, dv और dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो dv इक्वल टू लिख सकते हैं a dt। a इज एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चेंज करके बड़ा करना है, यहां से यहां तक लाना है। क्लियर है। किसी भी समय देखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब उसको हम लोग dv को वैल्यू लिख सकते हैं a dt। क्लियर है। अब इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं बोथ साइड, तो इसको क्या लिखेंगे dv। तो इधर क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है, पढ़े हम लोग जैसे 5 इंटू एक्स, क्या किए थे 5 इंटू एक्स का क्या किए थे 5x स्क्वायर बाई 2, 5 dx का क्या किए थे आप लोग याद है 5x। तो a इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब लिमिट बताइए, जब टाइम का वैल्यू 0 था तो वेलोसिटी क्या था, u था कि नहीं, dv मतलब v चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और जब टाइम का वैल्यू t हो गया तो अपर लिमिट क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गया। जब टाइम का वैल्यू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v हो गया जब टाइम का वैल्यू t था। यहां तक में कोई डाउट नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा v, याद है dx का क्या होता है x, तो dv का क्या होगा v। लिमिट क्या है u से v। क्लियर है। dt को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा t, dx का x, dt का t, dv का v, 0 से t। v अपर लिमिट, v के जगह v अप लोअर लिमिट, याद आ रहा है, अपर लिमिट v को हटा के v लोअर लिमिट u, a टाइम का वैल्यू t माइनस 0, v माइनस u इज इक्वल टू at। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर से देखिए एक बार, a इज इक्वल टू क्या है dv बाई dt, तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, a तो बाहर क्यों रखे हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अब dv को बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा v, dt को बड़ा करेंगे तो t। अब v को हटा के अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है, बीच में माइनस साइन, a बाहर में t माइनस 0, v इज इक्वल टू u प्लस एट। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ईजी है, नोट करिए। So we have proved फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस एट। अब इसको यूज भी करेंगे हम लोग। आइए सेकेंड फार्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैलकुलस मेथड से प्रूव करने एग्जाम में आता है, ग्राफिकल से नहीं आता, लेकिन बताएंगे तब भी आपको कि आप इसको ग्राफिकल तरीके से सीख जाएंगे तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे जाके जो है वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर वही, कोई बॉडी A से B पहुंच गया, S डिस्प्लेसमेंट है, A एक्सलेरेशन है, U से चलना शुरू किया और टाइम T है। अभी V नहीं है, अभी का क्वेश्चन में क्या नहीं है, V नहीं है।
हम हमेशा से सोचते हैं, क्या नहीं है, v के रूप में आंसर नहीं है, u के रूप में है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम का वैल्यू 0 है और टाइम का वैल्यू t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s का आंसर है। तो कैसे बनाएंगे, s से बनाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं, v है, क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। तो ds का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v dt। अब ds v का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है, u प्लस at dt। अभी तुरंत प्रूव किया तो हम लोग पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at पुट कर सकते हैं, तुरंत प्रूव किया इसके पहले, तो हम लोग आराम से पुट कर सकते हैं। ds क्या यूज किए हम लोग, v इज इक्वल टू u प्लस at पुट किए। क्लियर है। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ds बॉडी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, a से b, u के साथ भी dt है, at dt। dt मतलब t टर्म अंदर में रहेगा, dt मतलब t टर्म अंदर में रहेगा, u बाहर रहेगा, इसमें a बाहर रहेगा। 3 पार्ट कर दिए, u के साथ at और dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अलग अलग भी कर दिए इन राइट साइड। जब बॉडी a से b पहुंच गया तो टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। जब टाइम का वैल्यू t हो गया, जब टाइम का वैल्यू अपर लिमिट t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s हो गया। अंडरस्टूड, आराम से कर सकते हैं सर, रटने वाला कोई बात ही नहीं है। अब ds का क्या होता है, s, 0 से s, u dt का क्या होता है, t, 0 से t, a, अब तो t का पावर 1 आ गया, t का पावर 1 है, dt नहीं है, सिर्फ dt नहीं है, क्या है, t के साथ dt है, 1 है तो क्या हो जाएगा, 2/2, 0 से t। फिर से देखिए, वी हैव टू प्रूव द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, टोटल t सेकेंड पूरा दिया हुआ है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। a से चला b में पहुंचा, u वेलोसिटी टाइम t के बाद, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट v नहीं है आंसर में तो v को हटाइए, v इज इक्वल टू ds बाई dt, ds इक्वल टू v dt, v का वैल्यू पुट कर दिए, ds u dt प्लस at dt अलग कर दिए और लिमिट बैठा दिए। लिमिट कैसे बैठाए, टाइम का वैल्यू जब a से b बॉडी पहुंच गया, फैलाना है, बड़ा करना है कि नहीं, जब बॉडी a से b पहुंच गया तो टाइम का वैल्यू 0 से t हो गया, तो यहाँ पे ds है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 से s हो गया। क्लियर है, नोट कीजिए। सो ds से s हो गया, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, टाइम का अपर लिमिट 0 इसे t माइनस 0, a/2 बाहर में, a/2 बाहर में, अपर लिमिट t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू क्या बच गया, आ गया आंसर, ut प्लस 1/2a, a/2 मतलब 1/2a और क्या बच गया, t स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी t नहीं है, यही हिंट है। देखते हैं, आप भी ट्राई करें तो एक बार देखिए, कोई बॉडी u से चल के v वेलोसिटी हो गया, जब बॉडी a से b पहुंच गया, s उसका डिस्प्लेसमेंट है और a उसका एक्सीलरेशन। अभी t आंसर में नहीं है। देखते हैं आप कैसे बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर हमसे आंसर मैच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, u से चला v, अभी टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम को हटाना है। तो हम लोग पास देखिए क्या क्या इक्वेशन है, v है, कैसे बनाएंगे इसको प्रूव करना था, बाय कैलकुलस मेथड से ही आएगा एग्जाम में। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। क्लियर है, तो dt का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या होगा, v dt इज इक्वल टू क्या होगा, ds। तो dt का वैल्यू क्या होगा, ds बाई v। पहले हम लोग निकाल दिए, सबसे पहले dt को हटाने के लिए ds बाई v कर दिए। ऑल्सो a एक्सेलेरेशन इज क्या होता है, dv बाई, अब तो याद हो गया, आप लोग मतलब अच्छा से पढ़ा रहे हैं, सारे वीडियो को देख रहे होंगे, याद हो गया वो सब चीज़। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। अब वैल्यू पुट करिए, dv इज इक्वल टू a dt का वैल्यू क्या है, ds बाई, देख रहे हैं
डी एस बाई भी, डी टी का वैल्यू है डी एस बाई भी, क्रॉस कर दीजिए, भी डी भी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी एस। ये इक्वेशन को ही हम लोग को इंटीग्रेट करना। फिर से देखिए, वेलोसिटी डी एस बाई डी टी होता है, तो भी डी टी का वैल्यू क्या हो गया, डी एस, तो डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी एस बाई भी, कोई डाउट नहीं है किसी को। एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू डी भी बाई डी टी, डी भी का वैल्यू ए डी टी, डी भी का वैल्यू डी टी का वैल्यू पुट कर दिए डी एस बाई भी, भी डी भी इक्वल टू ए डी एस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, भी डी भी इज इक्वल टू ए डी एस। क्लियर है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिए, ध्यान से सुनिए, भी डी भी इज इक्वल टू ए डी एस। अब बोलिए, अभी यहाँ पर टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ds का वैल्यू 0 से s हो गया, तो वेलोसिटी का u से क्या हो गया, v हो गया। वेलोसिटी बढ़ के u से v हो गया जब डिस्प्लेसमेंट 0 से s हो गया। तो बोलिए क्या होगा, v का पावर 1 है तो क्या होता है 2/2, कहाँ से कहाँ, u से v, अपर लिमिट लोअर लिमिट, a बाहर में ds का s, v का पावर 1 है तो 2/2 होगा। जो वीडियो देख चुके एकदम समझ में आ जाएगा, पहले का वीडियो देखना चाहिए आपको, इसके जस्ट पहले मैथ्स एंड फिजिक्स चैप्टर पढ़े थे। 1/2 बाहर में, अपर लिमिट लोअर लिमिट, a s माइनस क्या होगा 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 उधर गया, 2as हट 0 हट गया, आंसर आ गया u स्क्वायर प्लस 2s। देख लीजिए अच्छा से, फिर देखिए v के सहायता से dt निकाल दिए, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। टाइम को हटाना है, याद रखना है कि इक्वेशन में t नहीं है, बस हमसे याद रखते हैं v डी वी इक्वल टू ए डी एस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट पुट करिए, टाइम का वैल्यू तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे s हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू u से बढ़ के v हो गया, v का पावर 1 क्या होता है, x का पावर 1 dx। बोलिए क्या होता है, 2/2 होता है कि नहीं, x का पावर 2 रहेगा तो क्या होता है 3/3 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे v डी भी है, v का पावर 1 तो क्या होगा 2/2, और ds का सिंपली s हो गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करके माइनस साइन पुट कर दिए, तो हाफ बाहर में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, a बाहर में s माइनस 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नोट कर लीजिए। एंड वन मोर इक्वेशन, s के जगह Sn का मतलब क्या होता है, u प्लस 1/2 2n माइनस 1। Sn का मतलब ये हो गया पूरा s। Sn का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब लास्ट सेकेंड में कितना दूरी तय किया है, लास्ट सेकेंड में कितना दूरी तय किया। जैसे बोलेंगे 10 सेकेंड, पहले इसके बाद समझिए तब प्रूव करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी चल रहा है, पहला सेकेंड में 4 मीटर, दूसरा सेकेंड में 3 मीटर, तीसरा सेकेंड में 8 मीटर और चौथा सेकेंड में 10 मीटर। पहला क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 15 10 25 मीटर। लेकिन हम बोलेंगे S4 चौथा सेकेंड में कितना, तो बस ये वाला लास्ट सेकेंड, इसके लिए चौथा का ये लास्ट सेकेंड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 10 मीटर। क्लियर है। बोलेंगे S3 का वैल्यू क्या है, S3 मतलब थर्ड सेकेंड, कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंड ये हो गया, सेकेंड ये है, थर्ड सेकेंड क्या होगा 8 मीटर। बस में रहे। बोलेंगे S2 मतलब सेकेंड में कितना दूरी तय किया, एक ही सेकेंड है, ये सब एक ही सेकेंड है, यहाँ पे 4 को सेकेंड है, यहाँ पे एक ही सेकेंड है, यहाँ पे एक ही सेकेंड है, यहाँ पे एक ही सेकेंड है, पर सेकेंड है, कौन सा सेकेंड है, लास्ट सेकेंड है। तो थोड़ा हिंट देते हैं, देखिए आप बना पाते कि नहीं। कोई बॉडी A से स्टार्ट किया, u वेलोसिटी है और टोटल टाइम n कर दिया, क्योंकि हम लोग टोटल टाइम n ले लिए है ना, n ले लिए, उसके जस्ट पहले n-1 सेकेंड में था, यहाँ पे मान ली A में था, ये O से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी बदल गया, जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। n-1 सेकेंड से लास्ट सेकेंड क्या, जैसे 10वां सेकेंड में तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ, यहाँ पे 10 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। जैसे बोले चौथा सेकेंड में तो यहाँ पे तीसरा से चौथा हुआ था कि नहीं हुआ था। nवां सेकेंड बोलेंगे तो n-1 से लेके n, यही दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, Sn बोलते हैं। सुन लिए, लास्ट सेकेंड, कोई बोलता है लास्ट, इसको ऐसे ही बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट, या क्या बोलते हैं nth सेकेंड। ये प्रूव करना है। फिर वही क्या है, A क्या है एक्सलेशन,
क्लियर है? ए आंसर में लाना है, टी नहीं लाना है, आप दिमाग लगाना है कैसे बनाएंगे। ए से बी पहुंच गया, बस ये छोटा सा दूरी निकालना है, इट इज कॉल्ड nth, है कि नहीं? तो हिंट दे दे फिर वही, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई डी टी। ds इक्वल टू क्या होगा, v dt। ds v का वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस ए टी डी टी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ds। ds क्या हो जाएगा, जीरो से, यहाँ पे जीरो है, ऐसे क्या हो जाएगा, sn। इसके बारे में जस्ट बात हो रहा है। क्लियर है? u dt प्लस ए टी डी टी। तो t कितना हो जाएगा, n माइनस वन से n। समझ में आ रहा, लिमिट कैसे लिख रहे हैं, टाइम कितना चेंज हो गया, n माइनस वन से, तो दूरी कितना हो गया, sn। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो से sn हुआ तो टाइम n माइनस वन से n हुआ, n माइनस वन से n हुआ। अब इसको आंसर निकालेंगे, आएगा आंसर, नोट कीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए, बना किसी का, तो ds को बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, s, एकदम कॉन्सेप्ट है ना, समझ आ रहा है अच्छे से। और जीरो से क्या हो जाएगा, ऐसे। u dt को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, t, लिमिट चेंज हो गया n माइनस वन से, प्लस a बाहर में t का पावर क्या होगा, 2/2, लिमिट कहाँ से, n माइनस वन से n। इतना तो कोई भी कर लिया होगा, पिछला में भी वही, सेकेंड नंबर वाला में यही हुआ था। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। a/2 को बाहर निकाल दिए, हाफ a, n का स्क्वायर माइनस, समझ आ रहा कि नहीं, पावर क्या है n, सर 2, n का स्क्वायर, t को हटाइए, n का स्क्वायर, n माइनस वन का स्क्वायर, sn बच गया, u बच गया, n कट जाएगा, n माइनस n प्लस वन, 1 बच जाएगा, 1/2 a दिखिए रहा है, तोड़िए होल स्क्वायर में, अंदर में n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 होता है, n स्क्वायर कट गया और आंसर आ गया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम इजी मेथड है, बस प्रैक्टिस का बात है। 1/2 a इंटू 2n माइनस वन, 2n माइनस हो गया प्लस, और 1 हो गया माइनस। यही है कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कभी लास्ट सेकंड का डिस्टेंस, 5वां सेकंड, 8वां सेकंड, 10वां सेकंड तब, और s क्या, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है पूरा वीडियो समझ में आया होगा, बार बार 2 बार देखिएगा तो पक्का क्लियर हो जाएगा। बताएंगे नेक्स्ट में ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको इक्वेशन को प्रूव करते हैं, और बताएंगे कैसे वर्टिकल मोशन में इनको लिखते हैं हम लोग इन नेक्स्ट वीडियो।